हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मंगा के बारे में। बोरुटो चैप्टर 30 का स्पॉइलर आ चुका है और यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है एक्शन के अंदर हिमावारी। जैसा कि हमें लास्ट चैप्टर के अंदर दिखाया गया था कि हिमावारी के पीछे पड़ चुका था उस टाइम पर मामूशी, और मामूशी इस बार सीधा फाइट कर रहा है हिमावारी से। और हमें पता है ये सब चीजें दोबारा से लाइव बनाने वाली हैं इस चीज को कि भाई मेन स्टोरी पे आने के लिए इतना तो करना पड़ेगा कि हर एक कैरेक्टर से मामूशी को लड़वाया जा रहा है। लेकिन अभी कहानी का ट्विस्ट किस साइड घूमेगा उस साइड की बात हम करेंगे। बट जो स्पॉइलर आया है वो कुछ इतना बड़ा है नहीं, जस्ट 1 पेज स्पॉइलर है। एंड इसके अंदर हिमावारी इन लोगों को देखते ही अपना बीजू बॉम्ब अप्लाई करती है एंड इनके ऊपर अटैक करती है। इतना ही अभी बताया गया है। बट अनदर वे में अगर बात करूं तो मेरे पास एक न्यू थ्योरी है जिसके अंदर मैं ये बात करने वाला हूं कि सास्के वापस कैसे आएगा या फिर नहीं आएगा। गजब टूबीबाज आदमी हो। क्योंकि देखो चीजें दोनों तरफ ही जा रही है। पहले हम बात करेंगे थ्योरी की। ये जो थ्योरी है वो स्टार्ट होती है सीधा वहां से जहां पर सास्के को क्लॉ ग्रीम पकड़ लेता है। वो सास्के को अपने साथ मर्ज कर लेता है और ये इसलिए होता है क्योंकि 2 साल पहले कोड वर्सेस सास्के की फाइट हुई थी जिसके अंदर बोरुटो भी था। यहाँ पर इतने सारे क्लॉ ग्रीम के होने की वजह से सास्के ने बोरुटो को बचाने का सोचा क्योंकि ये दोनों ही वहाँ पर टिक नहीं पाते, क्लॉ ग्रीम्स इतने ज्यादा थे। सास्के ने यहाँ पर बोरुटो से वादा लिया कि बोरुटो सारडा को प्रोटेक्ट करेगा एंड यहाँ पर वो अकेला ही चला गया उन सभी से भिड़ने के लिए। एंड देन इसका रिजल्ट ये निकला कि सास्के यहाँ पर क्लॉ ग्रीम के साथ मर्ज हो गया। जिसके बाद यहाँ पर आया 2 साल बाद हिदारी। नाउ अब ये थ्योरी ये कहती है कि हिदारी यहाँ पर जूरा को धोखा देगा, वो भी इसलिए क्योंकि हिदारी के दिल में सिर्फ और सिर्फ सारडा दिख रही है और कोई नहीं है। और जूरा ने बोला है जो भी तुम्हारे दिल में बंदा आ रहा है तुम्हें उसे मारना है। दैट्स वाई सारी की सारी फाइट हो रही है। लेकिन हो सकता है कि जो बाकियों ने किया वो चीज हिदारी ना करे, लाइक अपने फेवरेट पर्सन को मार डालना। और देखा जाए तो हिदारी यहाँ पर थोड़ा अलग वे में दिख रहा है जब चैप्टर 23 के अंदर काशिन कोजी देखता है कि ये फ्यूचर चेंज कैसे हुआ, जिसकी पॉसिबिलिटीज में ये दिखाया जा रहा था कि हिदारी इताची सिग्नेचर को यूज कर रहा है जिस टाइम पर सास्के वर्सेस इताची की फाइट हो रही थी। और एंड में इताची ने सास्के को गुड बाय कहा था जो वो हमेशा करता था, वो भी खुद के स्टाइल में। उसी स्टाइल को यूज करता है सास्के सारडा के लिए जब भी वो विलेज से बाहर जाता है तब। मे बी यहाँ पर हिदारी अटैक नहीं कर रहा है बल्कि वो उसे लास्ट गुड बाय कर रहा है एंड वो हो सकता है वहीं क्विट कर दे एंड वो सिर्फ सारडा के लिए बन जाए थ्रॉन बल्ब। ये होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि हिदारी एक बार थ्रॉन बल्ब भी बन चुका है और वो डिफीट भी हो चुका है। सो इस बार में भी स्टोरी अलग जाए क्योंकि यहाँ पर सास्के हीरो है ना कि विलन है। अगर ये थ्योरी सच होती है तो इसके बाद एक चीज होगी जहाँ पर बोरुटो एंड सारडा दोनों के दोनों ही जाएंगे सास्के को दोबारा वापस लाने के लिए और डिवाइन ट्री के इफेक्ट को खत्म करने के लिए। बचेगा यहाँ पर एक ही जो होगा जूरा। और जैसा कि हमें पता है कि थ्रॉन बल्ब को डिवाइन ट्री में लगाने से ही वो अपने होस्ट को छोड़ देता है। बट एक और चीज है कि डिवाइन ट्री एक ऐसा थिंग है जो किसी को भी रीजनरेट कर सकता है। जैसा कि हमने चैप्टर 24 में देखा, जूरा जब पूरी तरह से हार चुका था और उसका एंड होने ही वाला था कावाकी वर्सेस जूरा की फाइट में। सो इसके अंदर जूरा जो है सीधा डिवाइन ट्री को समन करता है एंड वो अपने आप को वहीं पर ठीक कर लेता है। तो क्या ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है कि सास्के भी पूरी तरह से ठीक हो जाए, यानी कि जो उसकी रिनेगान गई थी और जो उसका हैंड गया था क्या वो भी वापस आ सकता है? क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो होता तो यही है कि डिवाइन ट्री में इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी ठीक कर सकता है, भले उसकी हालत कितनी ज्यादा ही खराब क्यों ना हो। इवन वो उसे एनर्जी भी दे सकता है जैसा कि ओबिटो, माद्रा एंड इशिकी करते थे। एंड तुम ये भी देखो कि हिदारी इस टाइम पर जब आया था तो उसके पास पूरा हाथ था, इवन उसकी आईज भी थी। यहाँ हिदारी सास्के से रीबर्थ हुआ था। दैट मीन्स सास्के के पास एक हैंड नहीं था बट हिदारी के पास दोनों के दोनों हैंड थे। इवन दोनों की दोनों रिनेगान जो इसके अंदर एक्चुअल आईज है हर एक शिंजू की। ये चीज अलग से इम्पैक्ट डाल रही है इस चीज पे कि हो सकता है सास्के की रिनेगान एंड हैंड दोनों ही रीजनरेट हो जाए। लेकिन जो मैंने बोला है उस थ्योरी को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो बोरुटो के पास फर्स्ट मांगा के अंदर जो स्वॉर्ड है वो बिल्कुल इस वाली स्वॉर्ड से मैच खाती है। क्या ये स्वॉर्ड बोरुटो की है? नहीं, ये स्वॉर्ड है सास्के की। एक्चुअली बोरुटो के पास कोई भी स्वॉर्ड है ही नहीं, उसे तो खुद वो स्वॉर्ड बनवानी पड़ेगी एक नई, अगर सास्के आ जाता है तो, क्योंकि वो भी एक स्वॉर्ड्समैन है। चलो मान लिया सेम टू सेम स्वॉर्ड बोरुटो ने भी बनवा ली, लेकिन क्या इतना टाइम देगा कावाकी बोरुटो को? क्योंकि कावाकी ने तो यही बोला है ना कि जूरा खत्म तो देन तू भी
खत्म। अगर मान लो यहाँ पर सास्के आ भी जाता है तो भी बोरुटो बाहर ही जाएगा, भले सास्के के साथ जाए। अगर सास्के वापस नहीं आ पाता है देन तभी बोरुटो के पास ये स्वॉर्ड आ पाएगी। अगर मान लो यहाँ पर सास्के आ भी जाता है तो अब जूरा के पास कोई भी इन्फोर्समेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो जूरा के पास सीधा एक ही ऑप्शन बचता है कि वो सीधा कोनोहा के अंदर अटैक करे। माना उसके वादे हैं लेकिन वादे टूट भी तो सकते हैं। माना इसके बाद उसके पास अब कोई भी नहीं है सिवाय कोड के, अगर वो आता है तो, क्योंकि राइटर के पास अगर कुछ नहीं बचता तो कोड ही ध्यान में आता है। और कोड कितना ज्यादा बेवकूफ है हमें पता है, वो सीधा जूरा की बातों पे ही चलेगा, भले जूरा ने उसका हाथ काटा हो। और कोड उसका साथ क्यों देगा? क्योंकि जूरा इस टाइम पर सबसे पावरफुल वही है। कहाँ से आते हैं? बाकी तुम्हारी क्या थ्योरी है इस बारे में कि सास्के वापस आएगा या नहीं आएगा, या नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, प्लीज मुझे बताओ। एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।